बात हम डिवीजन की कर रहे हैं। डिवीजन के टॉपिक्स मैं आपको धीरे धीरे दे रहा हूँ और आशा भी कर रहा हूँ कि आप पढ़ ही रहे हैं उसमें। और आज मैं बात आपसे करूंगा कौन से चैप्टर की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जब मैं बात करता हूँ सर्कल की, तो सर्कल के जो भी कंसेप्ट आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं उसे भी ध्यान में रखें। लेकिन मेरे रिवीजन के टॉपिक्स इस कदर होंगे आपके पास कि आपको ज्यादा माथा मारने की जरूरत, यानी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि यार पीछे नहीं पड़ा था। क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेट होकर के मेरे टॉपिक्स को आपको समझना है। अब ये सर्कल है, छोटी बात का सर्कल में ये आपका रेडियस है और डायमीटर भी आप जानते हैं। अब मान लीजिए हमने एक और रेडियस ड्रॉ कर दिया, दो रेडियस हो गए, तो इसके बीच में जो ये पार्ट है, तो रेडियस के बीच, इसे हम कहते हैं सेक्टर। अब ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि सर्कल में अगर एक राउंड आप लगा लेते हैं तो टोटल 360 का एंगल बनता है। लेकिन अगर हम इस छोटे से पार्ट की बात करें तो 360 का तो नहीं होगा, उसका एक छोटा सा भाग होगा। और जो भाग बचा हुआ है, जो पार्ट बचा हुआ है, वो ऑब्वियसली इससे बड़ा है। तो इस वजह से इस छोटे पार्ट को हम माइनर सेक्टर कहते हैं। माइनर का मतलब छोटा होता है। और ये जो बच गया, ये कंप्लीट सा बड़ा सा, तो ये जो है मेजर सेक्टर को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो बातें नहीं सीखी। अब हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। हमने पढ़ा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस इसे कहते हैं जब इसके बाउंड्री पे हम चक्कर लगाते हैं ना, सर्कल के बाउंड्री पे जब चक्कर लगाते हैं वो सरकमफ्रेंस में काम होता है। मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा आपको सर। अब देखिए, रिवीजन में जैसा आपको मालूम है, पीछे के भी वीडियोस, पीछे के भी ईयर्स के जो बच्चे हैं हमारे, पढ़ते हैं ऑफलाइन, पढ़ते हैं ऑनलाइन, पढ़ते हैं, तो उनको मैं श्योर टॉपिक्स देता हूँ और ये समय है श्योर टॉपिक्स का। इसलिए बड़े कंसंट्रेट होकर के रिवीजन के टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम सीखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि पेरीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे और फिर हम एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे। फिर आपको सर्कल के सारी क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर हम आपको व्हील रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। बच गया और ये 6 टॉपिक्स की बात हम अभी आपसे कर रहे हैं। और जब हम बात इन दोनों की करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क और पेरीमीटर की, तो थोड़ी सी बात आपको और फिर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं इस छोटे से पार्ट
इस छोटे से पार्ट को जो माइनर सेक्टर है उसे मैं थोड़ा अलग बना देता, ये बना दिया हमने अलग माइनर सेक्टर को। अगर मैं इसका लेंथ ऑफ आर्क करता हूं तो सिर्फ ये जो आर्क है ना इसका लेंथ एल, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा ऑन 360 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। अब आप देख रहे हैं, मैं यहीं पे बात आपसे कर लेता हूं पेरीमीटर। देखिए लेंथ ऑफ आर्क और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये पार्ट को लेंथ ऑफ आर्क है, लेकिन पेरीमीटर हमने इस छोटी क्लास में पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे वो डायग्राम कैसा भी बना हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, चारों तरफ की जो बाउंड्री है यानी जो भी क्लोज्ड एरिया जो है उसकी जो बाउंड्री है वो पेरीमीटर है। तो भाई लेंथ ऑफ आर्क मैंने बताया आपको फॉर्मूला, लेकिन जब पेरीमीटर कहेंगे ना तो पेरीमीटर में ये लेंथ भी आएगा आर्क का और प्लस में जो रेडियस है वो भी आएगा, यानी L प्लस 2R, R प्लस R 2R, ये पेरीमीटर होगा। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं और कंसेप्ट पे एक एक करके चर्चा करेंगे, दोनों के से रिलेटेड क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूं और क्वेश्चन है यहाँ, द पेरीमीटर of a sector of a circle of radius 5.7 meter is 27.2 meter. Find area of sector. तो एक जो और टॉपिक मैंने 6 में लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, तो उसकी चर्चा भी कर लेते हैं क्योंकि ये निकालना है हमें। तो कुछ नहीं है, जैसे आपने देखा ये माइनर सेक्टर है तो ये जो पार्ट है इसका एरिया, इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, क्योंकि सब कुछ एंगल से बिलोंग होता है, थीटा अपॉन 360। और सबका एरिया अभी लिखा था मैंने, एरिया ऑफ सर्कल पाया का स्क्वायर होता है, अगर छोटे से पार्ट में निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। फिर आप कहेंगे कि आपने माइनर और मेजर बताए थे, तो हाँ बताया था, अगर माइनर रहेगा तो थीटा की जगह छोटे वाला एंगल पुट करेंगे, मेजर सेक्टर निकालना होगा तो ये जो बचा हुआ एरिया मान लो ये 60 है तो ये इधर 300 बच गया, तो जब मेजर निकालना होगा तो 300 पुट करेंगे, माइनर निकालना होगा 60। दैट्स इट। तो अब पहली बात तो यहाँ देखते हैं भाई गिवन क्या है और निकालना क्या है। तो यहाँ पे बात है कि पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 27 पॉइंट और रेडियस गिवन है 5.7। तो अभी मैंने बताया कि जब लेंथ ऑफ आर्क होता ना दिया हुआ,
अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर की जगह लेंथ ऑफ आर्क लिखा होता तो सिंपली हम कर देते, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लगा देते और वहां से वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या बताया मैंने आपको कि एक तो लेंथ ऑफ आर्क और प्लस में क्यू आर, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, ये सारा मिलकर पेरीमीटर बनेगा 27.2। अब आर की वैल्यू को गिवन है अपने पास 5.7, तो पुट कर दिया है हमने 27 तो लेंथ की वैल्यू 27.2 और इसे ट्रांसफर करेंगे तो 11.4 और माइनस कर लेते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन देख करके ना आप हड़बड़ा जाते, ऐसा नहीं होना। 15.8 इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू, एल लेंथ ऑफ आर्क है, एल की वैल्यू लेंथ ऑफ, एल को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। और अब देखिए एल का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, ये आ गया अपने पास 15.8। अब आर की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है हमें ना, तो आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7 एंड आर की वैल्यू गिवन है 5.7, 15.8। अब यहां से हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ थीटा अपॉन 360 की वैल्यू फाइंड करनी। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम एरिया ऑफ सेक्टर लास्ट स्टेप करेंगे तो वहां थीटा अपॉन 360 की हमें जरूरत पड़ेगी, दैट्स ऑल। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आप चाहें तो इसकी भी वैल्यू नहीं करके आप फिर भी कर दूं क्या, इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं पाई ही करने देता हूँ। तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सब कुछ चला जाएगा इसमें नीचे, 2.517, ये वैल्यू आ गई थीटा अपॉन 360। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैं थोड़ा इधर कर दूं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ऐसा, और इसकी वैल्यू अपने पास ऑलरेडी आई हुई है, जो वैल्यू हमने कर दी पुट, और बाकी जो वैल्यू है वो कर दी। पाई से पाई कैंसल, 5.7 कैंसल, 2 से ये भी कैंसल, 2 7 जा एंड 2 9। अब आप सिंपली 7.9 5.7 को मल्टीप्लाई कर दो और वो कंसेप्ट बताना था, ये कंसेप्ट ये बताना था कि भाई जब पेरीमीटर गिवन है तो आप लेंथ को, लेंथ ऑफ आर्क को और रेडियस को दोनों को मत भूलना, अगर भूल गए तो मार्क्स आपको मिल जाएगा, दैट्स ऑल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। दो टॉपिक के बाद, बल्कि मैंने एरिया ऑफ सर्कल का भी टॉपिक आपको बता ही दिया, अब मैं अगली बात करूंगा, और वो बात है किसकी, किसकी बात की जाए, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो पहले तो ये समझ लें कि ये सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो अभी आपने देखा था ना, सेक्टर मैंने बनाया था कई बार, 2 बार बनाया। अब हमने क्या किया, इससे मिक्स इन दो एंड पॉइंट रेडियस के, इसे कहते हैं कोड। और सबसे बड़ी कोड किसी सर्कल में, सबसे लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर होती है,
1 नंबर का सवाल पूछा। तो कोड के नीचे का जो ये एरिया है ना, इसे हम सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट, सारा एरिया ये वाला जो था वो सेक्टर था, लेकिन कोड के नीचे का जो एरिया है वो सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट? छोटा पार्ट दिख रहा है ना, तो इसको हम माइनर सेगमेंट। तो जब मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? मेजर सेगमेंट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा तब बताता हूँ मैं आपको। पहले मैं एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा अपॉन 360 आई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा टू इंटू कॉस थीटा अपॉन। तो थीटा समझ रहे हैं? थीटा तो यहाँ रहेगा ही। अब एक बात है, ये जो फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। अगर आपको मेजर सेगमेंट का निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? मैंने क्या कहा कि कोड के नीचे एक पार्ट है और कोड के ऊपर एक पार्ट है, तो बड़ा वाला पार्ट कोड के ऊपर है। तो अगर आपको नीचे का पता है, माइनर का पता है, तो एरिया ऑफ सर्कल में अगर माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर आ जाएगा, सीधी बात। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस। अभी क्वेश्चन भी डील कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि a circle of radius 14 centimeter having central angle 90 degree, find area of minor segment and major segment। सीधी बात से फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लिख लिया, और फॉर्मूले में क्या कहा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अब देखिए, थीटा तो हमने मालूम है कितने का एंगल दे रखा है, 90 का। तो 90 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू है 14 माइनस, फिर आर की वैल्यू है 14, तो आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ध्यान से देखना है। एंगल को आप हाफ करेंगे, कई बार लोग क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू पुट करके तब उसको आप हाफ करते हैं, यानी वैल्यू को हाफ करते हैं ना, एंगल को हाफ करना। 90 का एंगल है, इसको हाफ करेंगे तो 45, 90 का एंगल है 45। अब इसे प्यार से आप सोल्व कर दें, 2 2 जा 11 7, यानी ये आ गया 11 इंटू 40 माइनस कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। और इधर जो है ये 14 14 मेरे ख्याल से 196 होता है, और इन दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2, यानी √2 हो गया। अगर इसको कट करेंगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2 से आप कट कर दें, 9 या 8 या ये हो जाएगा, और इसे आप सोल्व कर लेंगे। सिंपल। तो अब हमने आपसे बात कर ली एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना, लेंथ ऑफ आर्क और पेरीमीटर की। आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट मुझे
उससे ऑनलाइन भी समझना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप कहेंगे, मैं आपको मेल प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपना जो ग्रीवंस है वो भेज दें, मैं आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी देंगे। फैक्ट है, व्यवसाय और शिक्षा दोनों को, मैं थोड़ा व्यवसाय कम मानता हूँ, शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। तो अब मैं बात करूंगा आपसे, दो टॉपिक और मेरे लगे हैं उसकी बात। और बात करेंगे हम फटाफट किसकी, ब्लॉक। अगले वीडियो में आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आपको मिलेगा, बहुत आसान है, मैथ्स तो बहुत आसान है, पता नहीं क्यों हुआ बनाना चाहिए। देखते हैं पहले क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन, और क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो क्लॉक समझना पड़ेगा, और क्लॉक समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाला क्लॉक नहीं, डिजिटल वाला क्लॉक नहीं, एनालॉग जो पहले होता था तो वॉल में लगा रहता था। तो बेटा यहाँ ये समझना है कि जब हम यहाँ पे 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, यानी जब एक बार जो मिनट की सुई है, मिनट हैंड जो है, जब वो घूमता है तो 12 घर में घूमता है। 5-5 मिनट के घर होते हैं, 12 घर में वो राउंड। तो इसका मतलब है कि 5 मिनट में एक घर में टोटल घूमेगा तो कितना लगाएगा, 360 का एंगल बनाएगा। और 5 मिनट का एक घर है उसका, और उसे 12 घर में घूमता है, यानी 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सिंपल। तो फिर वो 1 मिनट में कितना बनाएगा भाई, 30/5, यानी कि 6 डिग्री। अब मान लो कोई क्वेश्चन यूं दिया हुआ है कि इन अ क्लॉक मिनट हैंड is 22 centimeter long. Find area of sector in between 7 a.m. to 7:25 a.m. 7 से 7:25 के बीच में, यानी कि एक तो आपके पास क्या हो गया, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और थीटा है 25 मिनट का सवाल है, 7 से 7:25 तक। और मैंने कहा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 डिग्री एंगल हो गया। तो अब हम जब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, फिर तो आप बड़े समझदार हो, अभी अभी आपने समझा है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और काम हो गया फॉर्म करके। है कोई दिक्कत, सिंपल। तो ये जो कन्वर्जन है वो अगर आपके माइंड में है तो आप बहुत आराम से लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एनीथिंग निकाल सकते। अब लास्ट बात मैं आपसे करूंगा व्हील, और ये टॉपिक इस चैप्टर का अपना मैं कर दूंगा फिनिश। व्हील रिलेटेड
और व्हील भी कौन सा, एक ही व्हील की बात करता हूँ। रोड रोलर देखा है ना आपने, तो रोड रोलर जब वो चलता है रोड पे, तो उसका जो आउटर सरफेस है, बाहरी सरफेस जो है, वो टच करता है। और मैंने क्या कहा कि सर्कल के बाहर में अगर आप घूमेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, सॉरी सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मान लीजिए रेडियस गिवन है, यानी कि जो व्हील का उसमें भी तो रेडियस हो गए, रेडियस गिवन है, और ये हो गया कि भाई वो 5 राउंड लगाता है। जैसे प्रश्न में लिखे देता हूँ, क्या सकता हूँ, ए व्हील या ए रोड रोलर having radius 7 meter find distance covered in 50 राउंड। 50 बार अगर वो घूमता है तो कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, भाई तो एक राउंड लगाएगा तो एक सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। तो सीधी बात है, यहाँ पे हम एंगल वैंगल का कोई मसला नहीं होता है, यहाँ पे सीधा सर्कमफ्रेंस का है। और सर्कमफ्रेंस का मतलब ही होता है कि 1 राउंड, सर्कमफ्रेंस का मतलब है कितने राउंड, 1 राउंड। तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और जैसे ये 44 आ गया, और फिर चाहे जितना राउंड रहे, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 50 राउंड। तो 44 तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ गया सिंपल। तो इस तरह से इस चैप्टर के टॉपिक्स पूरे होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, वो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उन क्वेश्चनों में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको बताया ही जरिए, या तो आप कमेंट में डालिए, या तो आप कोई, मैं जीमेल प्रोवाइड कर दूंगा, उस जीमेल पे आप मुझे अपना जीमेल डालें जहां से मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। क्लियर है? तो ये आज की क्लास थी मेरी डिवीजन की, जिसमें कि मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करी है। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि सरफेस एरिया का एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसका दूं, और फिर साइंस के भी टॉपिक्स सब आपके पास रहेंगे। आप श्योर क्वेश्चन करते जाइए, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कितने टॉपिक करेंगे। तो फिर जैसे हर साल बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद झुंड में याद करते हैं, तो सेम वैसे ही आप भी याद करेंगे। लोग प्यार से बाबा इसीलिए कहते हैं। तो आज की क्लास नहीं, आज के लिए जय हिंद, इजाजत, ओम, ठीक है।